हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। आज का जो वीडियो है वो गुजरात गवर्नमेंट का इश्यूड पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रो बिजनेस पॉलिसी के ऊपर मेंशन है। अभी नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉलिसी एग्रो बिजनेस को बेनिफिट्स देने के लिए है। तो इस पॉलिसी के अंदर कौन से सेक्टर एलिजिबल रहेंगे और कौन सा सेक्टर एलिजिबल नहीं रहेंगे उसकी डिटेल्स वीडियो के एंड में दी गई है। अभी हम बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये स्कीम है कॉम्प्रिहेंसिव एग्रो बिजनेस पॉलिसी, इसमें 4 बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, दूसरा है टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट की सब्सिडी, तीसरा है फ्रेट की सब्सिडी और चौथा है मिसलेनियस छोटे छोटे कई सारे बेनिफिट्स। तो एक एक करके सबको कवर करते हैं। बेनिफिट्स में जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का। इसके अंदर 4 कैटेगरीज मेंशन की गई है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने या फिर जो पुराने यूनिट है उसके एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसके अंदर जो टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 25% और मैक्सिमम 50 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तौर पर मिल सकता है। और जो ये कैलकुलेशन है टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी की, जिसके ऊपर 25% कैलकुलेट करेंगे, उसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड की जाएगी जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे मेंशन रहेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में जो सेकंड कैटेगरी है वो कोल्ड चेन, फूड इरेडिशन, प्रोसेसिंग प्लांट्स और पैक हाउस के लिए है। इसके अंदर भी टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी का 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में मिलेगा और मैक्सिमम ग्रांट 500 लाख यानी 5 करोड़ तक मिलेगी। इसके अंदर कई सारी कंडीशंस है कि नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, टर्म लोन इतना होना चाहिए, जो इसमें बिजनेस मेंशन किए गए हैं उनमें पर्टिकुलर क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए, वो सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में तीसरी कैटेगरी है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर या रूरल एरियाज में कलेक्शन सेंटर एस्टेब्लिश करने की सब्सिडी। अगेन जो टेक्निकल सिविल वर्क और प्लांट एंड मशीनरी उसका 25% और मैक्सिमम 250 लाख यानी 2.5 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के तौर पर मिल सकता है। और इस कैटेगरी से रिलेटेड जो कंडीशंस है वो भी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में जो चौथी और आखिरी कैटेगरी है वो है रेफर व्हीकल की। इसके अंदर जो न्यू रेफर व्हीकल या फिर मोबाइल प्री कूलिंग वैन्स है उसकी कॉस्ट का 25% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में मिलेगा। इस स्कीम में सेकंड बेनिफिट आता है टर्म लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट। इंटरेस्ट सब्सिडी आपको अगले 5 सालों तक मिलेगी और पर ईयर 7.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर आपकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है तो फिर 150 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए, और अगर आपका एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जैसे कि पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेफर वैन वगैरह, तो फिर मैक्सिमम बेनिफिट 400 लाख यानी 4 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है फ्रेट सब्सिडी का। इसके अंदर 2 कैटेगरी है, एयर फ्रेट सब्सिडी और सी फ्रेट सब्सिडी के लिए। अगेन इन दोनों में आगे कैटेगराइजेशन किया गया है कि आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड है या नॉन ऑर्गेनिक फूड है, उसके बेसिस पे जो सब्सिडी का अमाउंट और मैक्सिमम सब्सिडी की सीलिंग डिसाइड की गई है उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। इन मेजर बेनिफिट्स के अलावा स्कीम में कई सारे मिसलेनियस बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का बेनिफिट। इसके अंदर अगर आपकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है तो जो लैंड है उसको लीज, ट्रांसफर या सेल करने पे लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी का 50% स्कीम में माफ किया जाएगा। और अगर आपका एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट है तो 100% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इस स्कीम के तहत माफ की जाएगी। फिर एक बेनिफिट आता है पावर टैरिफ एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अंदर आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके अंदर जो यूनिट्स होती है, पर यूनिट आपको 1 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा, जो आपके कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद अगले 5 सालों तक मिलेगा। इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट स्किल या क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम, इस तरह के और भी छोटे छोटे कई सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं जिनकी डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। सारे बेनिफिट्स होने के बाद अब क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी का। इस स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है और कौन से एंटरप्राइज एलिजिबल नहीं रहेंगे अप्लाई करने के लिए, उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे आगे मेंशन रहेगी। आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो ये स्कीम का ब्लॉग आर्टिकल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।